हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेद श्री एकेडमी। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि क्रमित युग्म और समुच्चय की कार्तीय गुणनफल हम कैसे निकालते हैं। आज हम कुछ तरह के और क्वेश्चन वैसे ही देखेंगे बेस्ड ऑन जिसमें हमें क्या निकालना होगा, कार्तीय गुणनफल क्वेश्चनों का निकालना होगा। तो क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन जो हमसे कहता है वो कहता है कि यदि A इक्वल टू, ठीक है, एक समुच्चय है जिसके अंदर दो एलिमेंट है A कॉमा B, B एक एलिमेंट है, B एक समुच्चय है जिसके अंदर अवयव हैं 2,3 और C एक समुच्चय है जिसके अंदर अवयव हैं 3,7। ठीक है, तो कह रहा है, तो अगर ये तीनों चीज़ें हैं तो हमें क्या निकालना है। तो पहला पोर्शन हमसे कह रहा है हमें निकालना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C हमें फाइंड आउट करना है। दूसरा हमें निकालना है A क्रॉस B यूनियन C हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये हमें दिख रहा है ये हमारी किसकी प्रॉब्लम है, सर्वनिष्ठ और संघ वाली। तो सबसे पहले हम जब भी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहले इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, फिर उसके साथ कार्तीय गुणनफल निकालेंगे। तो क्या कह रहा है, तीन समुच्चय मेरे को ऑलरेडी दिए गए हैं A, B और C। तो सबसे पहले हम पहले पोर्शन को सॉल्व करते हैं। तो पहला पोर्शन मुझे क्या निकालना है, A क्रॉस B यूनियन C हमें फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, B इंटरसेक्शन C निकालते हैं। B इंटरसेक्शन C का मतलब क्या हुआ, समुच्चय B तथा C के उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय का, यही तो हुआ B इंटरसेक्शन C। तो इसमें हम देखेंगे B में हमारे पास क्या है 2,3 है और C में क्या है 3,7। दोनों का अगर हम सर्वनिष्ठ लेंगे तो कॉमन क्या आएगा, ये हमारे पास आएगा 3। ठीक हो गया। अब इसका हमें कार्तीय गुणनफल किसके साथ निकालना है, A के साथ। तो हम लिख लेते हैं A हमारे पास जो है वो एलिमेंट क्या है, A कॉमा B है। ठीक है, उसका किसके साथ निकालना है, इसके साथ निकालना है। कहने का मतलब क्या हो गया कि जो हमारा ये निकल के आएगा वो क्या आएगा, एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा A कॉमा 3 तो और एक ऑर्डर्ड पेयर आएगा B कॉमा 3। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर ये हमारा होगा, जिसमें हमसे पूछा था A क्रॉस B इंटरसेक्शन C कितना होगा। ऐसे ही दूसरा पोर्शन कह रहा है कि A क्रॉस B यूनियन C कितना होगा। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, A क्रॉस B यूनियन C की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या निकालना चाहेंगे, B यूनियन C, ये क्या कहलाता है, समुच्चय B यूनियन C निकालना है ना, समुच्चय B तथा C के सभी अवयवों का समुच्चय, अवयवों का समुच्चय जो कहलाता है वो कहलाएगा B यूनियन C। मतलब B में और C का समुच्चय का मतलब यूनियन निकालना है, मतलब B के भी सारे एलिमेंट होंगे और C के भी सारे एलिमेंट होंगे। तो क्या क्या हो जाएगा, अगर हम B यूनियन C निकालेंगे तो यहाँ 2 और 3 हो गया। ठीक हो गया। और क्या है, अब 3 एक बार है तो C एक ही बार आएगा, तो क्या आएगा, 7 आ गया, ये आ गया। तो हमारे पास A ऑलरेडी हमें पता है क्या है, A कॉमा B है, उसका किसके साथ निकालना है, 2,3,7 के साथ। जो तो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा, सबसे पहले बनेगा A कॉमा 2, A कॉमा 3, A कॉमा 2 हो गया, A कॉमा 3 हो गया, A कॉमा 7 हो गया। ऐसे ही B कॉमा 2 हो गया, B कॉमा 3 हो गया, B कॉमा 7 हो गया। तो ये हमारा आंसर सेकंड पार्ट का, ये B वाले पार्ट का आंसर है और ये A वाले पार्ट का आंसर है। तो सबसे पहले हमें किस ब्रैकेट वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, फिर जो भी चीज़ वो निकल के आएगी उसका इसके साथ कार्तीय गुणनफल करेंगे। तो एक तरह का क्वेश्चन तो ये था। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं जहाँ पर हमें डिफरेंस के साथ इसका कार्तीय गुणनफल निकालना है। ठीक है, तो ये कोई प्रॉब्लम कोई ऐसी डिफ़िकल्ट नहीं है, हमें यूनियन इंटरसेक्शन निकाल के
उसका समुच्चय ए के साथ कार्तीय गुणनफल कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया। क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि यदि एक समुच्चय ए है जिसके अंदर एलिमेंट हैं ए, बी, सी, डी, ई। ठीक हो गया। और एक समुच्चय बी है जिसके अंदर एलिमेंट हैं ए, बी, सी, पी, क्यू। ठीक है। तथा समुच्चय सी है जिसके अंदर एलिमेंट हैं एक्स। ठीक है। तो कह रहा है ए माइनस बी क्रॉस सी का मान बताइए। सी का मान ज्ञात करिए। मान। ठीक हो गया। ये भी सिंपल सी प्रॉब्लम है। क्या करना है, ए बी सी 3 समुच्चय दिए हैं, हमें क्या निकालना है, ए माइनस बी क्रॉस सी। तो सबसे पहले मैं ए माइनस बी निकालने का प्रयास करूंगा। अगर मेरा ए माइनस बी निकल जाएगा तो उसका सी के साथ मुझे कार्तीय गुणनफल निकालना है। तो ए माइनस बी निकालने के लिए सबसे पहले मैं ए के एलिमेंट्स को यहाँ पर लिख देता हूँ। ए के एलिमेंट्स हैं ए, बी, सी, डी, ई। और बी के मेरे पास जो एलिमेंट हैं वो क्या हैं, ए, बी, सी, पी, क्यू। ठीक हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि ए में से उन अवयवों को हटा देना, ए में से उन अवयवों को हटा देना जो कि समुच्चय बी में उपस्थित हैं। ठीक है, जो उनको हटा देंगे। ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ, ए में से उन अवयवों को हटा देना जो कि समुच्चय बी में उपस्थित हैं। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, देखो ए बी सी हमने क्या कहा है, ए में से उनको हटा देना जो बी में प्रेजेंट है। ए बी सी यहाँ भी प्रेजेंट है तो ए बी सी को हमें हटाना पड़ेगा, ए में से उनको हटाना पड़ेगा। तो क्या बचेगा, डी और ई ही बचेगा। क्या बचेगा, डी, ई। ए बी सी हट गया, ये लिखा है ना हमने, ए में से उन अवयवों को हटाना है जो कि बी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ए बी सी यहाँ भी प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, तो ये हट गया। तो ए क्या आएगा, ए माइनस बी जो आएगा, दो समुच्चयों का ये अंतर जो निकल के आया वो क्या कहलाएगा, डी, सी। इसको हम क्या बोलेंगे, समुच्चयों का अंतर कहलाएगा, समुच्चयों का अंतर। अब हमें क्या निकालना है, इस a माइनस बी का कार्तीय गुणनफल निकालना है c के साथ। तो c मेरे पास ऑलरेडी कितना दिया है, x दिया है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, a माइनस बी क्रॉस c निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी हम निकाल चुके हैं, d, e, और ये हम निकाल चुके हैं x। ठीक हो गया, तो निकाल देते हैं। तो कितना हो जाएगा, a माइनस बी क्रॉस c जो हो जाएगा वो निकल के आएगा d, x और e, x। ये हमारा आंसर हो गया। कुछ नहीं करना था, बस हमसे वहाँ पे क्या जानना चाह रहा था कि हमें अगर हमें डिफरेंस निकालना आता है तो हम इसका कार्तीय गुणनफल इजीली निकाल सकते हैं। तो ये दूसरी तरह की प्रॉब्लम है। तो इसी तरह की प्रॉब्लम हमारे एग्ज़ाम में आनी है। एक प्रॉब्लम ऐसा ही है सारे क्वेश्चन बाकी। ए माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए, ये भी सिंपल सा है, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, सेम क्वेश्चन है इसी तरह का एक, जहाँ पे कह रहा है कि मेरे पास एक समुच्चय A है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1, 2, 3। ठीक है, और B एक समुच्चय है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 2, 4, और C एक एलिमेंट है जिसके अंदर 3, 5 है। तो हमें निकालना है A क्रॉस B माइनस C की वैल्यू कितनी होगी, इसका मान बताना है, A क्रॉस B माइनस सी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अगर इसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है, 3 समुच्चय मेरे पास दिए गए हैं और मुझे ये निकालना है। तो सबसे पहले मैं B माइनस सी निकालूंगा। B माइनस सी का मतलब क्या हुआ, समुच्चय B में से उन अवयवों को हटा देना, उन अवयवों को
हटा देना जो कि समुच्चय C में उपस्थित हैं, जो कि समुच्चय C में उपस्थित हैं। ठीक हो गया। तो क्या हो जाएगा, B माइनस सी, B में से उनको हटाना है जो कि B माइनस सी लिखते हैं यहाँ पर, B माइनस सी, तो B में से उनको हटा देना है जो कि C में प्रेजेंट है। तो अब 2 और B में क्या है, 2 और 4 हैं और यहाँ 3 और 5 है, तो B माइनस सी करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, कुछ है ही नहीं, हटा ही नहीं सकता हूँ। B माइनस सी क्या आएगा, हमेशा 2,4 ही आएगा, कोई कॉमन चीज़ तो है ही नहीं, तो B माइनस सी क्या आएगा, यही आएगा, B माइनस सी यही आएगा कि B में से उन अवयवों को हटा देना जो कि C में प्रेजेंट है। तो C में तो कोई, B में तो कोई ऐसा प्रेजेंट ही नहीं है जो C में है, तो 2,4 हो गया। अब मुझे क्या निकालना है, A क्रॉस B माइनस सी। ठीक हो गया। तो कितना हो जाएगा, A हमें कितना दिया है 1, 2, 3 और B माइनस सी दिया है 2,4। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 1, 2, 1, 4, 2, 2, 2,4, 3,2 और 3,4। तो ये हमारा ऑर्डर पेयर निकल के आएगा। ठीक है, तो इससे हमें ये इजीली पता चल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, या डिफरेंस निकालना पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, और उसका किसी भी जो भी समुच्चय दिया है उसके साथ कार्तीय गुणनफल निकालना है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे। आने वाले लेक्चर में फिर हम बात करेंगे कि रिलेशन और संबंध क्या होता है। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।